आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 4 इंच की दीवार बनाते समय अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं बाथरूम की जो दीवार है उसकी चुनाई किस तरीके से की जाती है, मतलब 4 इंच की जो दीवार है उसमें किस तरीके से अपन को चाल को बनाना है, कैसे मसालों को फैलाना है, किस तरीके से सावल करनी है और कैसे फ्रंट वाले गेट मतलब जो होता है पिलर उसकी सावल किस तरीके से करनी है, सभी कुछ इसी वीडियो में आपको शुरुआत से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जो भी नई राजमिस्त्री भाई है उनको बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको चुनाई हर चीज़ मतलब चुनाई आप परफेक्ट तरीके से करना और स्पीड में करना सीख सकते हो। तो भाई दोस्तों, आप जब भी 4 इंच की दीवार बनाते हो तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मसाला फैलाए वो आधा इंच फैलाए और उसको बिल्कुल ही लेवल में फैलाए, मतलब लेवल मतलब एक सूत में फैलाए, जिससे कि अपनी चुनाई जो होती है ना वो लहराती हुई नज़र नहीं आती है। जैसे कि यहाँ पर आपकी निचली वाली जो रंग ईंटें है अपनी उसमें देख सकते हो आप, बिल्कुल मैंने सीधा जैसा दिख रहा है, मतलब ये वाला तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लेवल में है ये चीज़। तो इसी तरीके से अपन को ना मसाले को फैलाना है, बिल्कुल एक लेवल में फैलाए कुल मिला के। तो मैं यहाँ पर डबल करने लेके आपको दिखा देता हूँ ताकि मेरा मसाला ऐसे बिखरेगा भी नहीं और बिल्कुल एक लेवल में आएगा। इस तरीके से बिल्कुल इसको लेवल में फैलाना है अपन को ताकि जो अपनी ईंट है वो बिल्कुल सीधी दिखे, एकदम अच्छी लगे देखने में भी। जहाँ पर अपन को डाउन लगे वहाँ पर अपन और मसाला रख सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, अपनी चुनाई एकदम फिनिशिंग में नजर आएगी और अच्छी भी लगेगी देखने में। इस लेवल में मसाला मिलाने से मैं फटाफट से फैला लेता हूँ। तो जब भी अपन 4 इंच की दीवार बनाते हैं तो सबसे पहले क्या कार्य करते हैं, अपन मसाले को लेवल में फैलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाला को लेवल में फैला लिया। ये मेरे बाथरूम की एक दीवार है, जो मेरे बाथरूम है उसकी साइज़ है 3x3 ऐसी चौड़ाई है और 5 फीट लंबाई है, जिसमें 2 फीट का एक गेट छुटा हुआ है यहाँ पर। तो ये एक बाथरूम था तो उसकी मैं चुनाई कर रहा हूँ। तो उसकी चाल बनाई हुई रखी है मैंने। चाल जब भी बनाए दोस्तों तो यहाँ से बनाए अपने कॉर्नर से, कॉर्नर अगर उधर से बना के लाओगे तो यह कॉर्नर पर सही चाल नहीं बैठ पाएगी और बीच में अगर डेली अद्दा दोगे तो वो जो कारीगर होता है वो अनाड़ी लगता है। इस वजह से चाल जब भी आप निकाले वो कॉर्नर से ही निकाले, जहाँ जैसे मकान का कॉर्नर होता है या कहीं खिड़की का पिलर हो, अलमारी का कॉर्नर हो, कहीं कहीं भी हो, मतलब अपन को कॉर्नर से ही लेके जानी है अपन की चाल। ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पर अपन को ईंट को जोड़ना है और जब भी ईंट को रखे इस तरीके से रखे ताकि 1 इंच का इसमें गैप आ जाए, एक से मतलब थोड़ा सा कम, ताकि अब इतना सा गैप कवर कर लो कम से कम, जिससे क्या मसाला की पकड़ अच्छे से हो जाए। इस तरीके से मैं रख दूँगा और जो आगे की ईंट रहेगी उसको मैं कवर कर लूँगा। लास्ट में जो बचती है उसको कवर करना पड़ता है थोड़ा बहुत, जैसे इसमें थोड़ी जगह ज़्यादा बची हुई है तो इसको मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से मैं पीछे की साइड में भी जो अपना एल शेप है इसमें भी मैं यहाँ पर ईंटों को जोड़ देता हूँ। इसी तरीके से इससे अपनी चाल बिल्कुल सही तरीके से अपनी ईंट जो लगेगी वो सही परफेक्ट तरीके से दिखेगी अपने को। यहाँ पर अपना अद्दा लग रहा है तो मैं भी यहाँ पर एक अद्दा रख देता हूँ। तो नंबर दूसरा काम तो ये हो गया अपना। सबसे पहला काम था वो अपने मसाले को लेवल में बिछाया, दूसरा काम था अपना ईंट को रख दिया अपन ने। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अपना तीसरा काम जो है उसको साउल करनी है। ठीक है भाई दोस्तों, साउल का जब भी साउल करें इस कैंडे को अपन को यहाँ पर चिपकाना है। ठीक है, ऊपर की ओर। और जो अपने नीचे की ईंट है, मतलब ये वाले नीचे वाली ईंट, इसको रंगत की ईंट हम लोग बोलते हैं। तो उसी से मैं हर बार करूँगा। हर बार जैसे कि अपन कोई कारीगर यहाँ पर कर लेता है, कोई इसी के नीचे वाली ईंट से कर लेता है, तो भाई वो तरीका मेरे हिसाब से गलत होता है। उससे जो अपनी चुनाई होती है वो झुकी हुई नजर आती है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें। जब भी आप सीखें तो पूरा सही तरीके से काम को सीखें। वीडियो को ध्यान से देखोगे तो सभी पूरी नॉलेज मिलेगी। 4 इंच की दीवार बनाते हुए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसमें मैं सभी कुछ मतलब वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा आपको। तो ध्यान से देखें। तो ये सावल जैसे यहाँ पर कैंडा लगा दिया और रंगत की ईंट है इसमें मैं लगा रहा हूँ। इसमें हल्की सी जगह बची होगी तो ये अब अपनी सावल में कंप्लीट हो गई। ठीक है भाई, तो ये वाला कॉर्नर तो हो गया। ठीक है, अब ये वाला पेज करता हूँ। यहाँ पर मैंने इस वाले पेज पे भी कर लेता हूँ सावल, ये वाला मेरा हो गया। ठीक है, अब इससे इधर वाला कॉर्नर है इसमें मैं सावल कर देता हूँ। अभी सूट में नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, ये वाली होगी। ठीक है, चलते हैं अपन आगे की ओर। सबसे पहले फेस वाले भी करेंगे। ये मतलब मेन गेट है जो अपने बाथरूम है, उस बाथरूम का गेट है। तो ये बाथरूम की गेट वाले दीवार पे मैं सॉल्व कर देता हूँ कॉर्नर पिलर पर। ये लो, ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपको। सॉल्व भी इसी तरीके से सॉल्व की जाती है। बिल्कुल ध्यान रखिए, जब भी आपको सॉल्व करना है तो इसी तरीके से करना है। सॉल्व करते समय बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। जैसे कोई यहाँ कर लेता है, कोई इसी ईंट से करता है, तो वो बिल्कुल तरीका गलत होता है भाई। और जबकि हम कैंडो को पकड़े तो ऐसा ना पकड़े, ऐसा कर दे कभी कभी इस तरीके से पकड़ो तो बिल्कुल गलत है तरीका। बिल्कुल इसको चिपकाना है अपन को। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर हल्की सी जगह बची होनी चाहिए। तो ये सॉल्व में है। अब ये सॉल्व में कंप्लीट होगी। ठीक है, तीसरा काम। अब चौथा काम
कब्जे करना है इसको सूत में करना होता है। तो जैसे कि मेरा सूत यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ये अपनी ईंट साउल में है, ठीक है। मैं इसमें साउल में इस सूत को यहाँ पर रख देता हूँ, मैंने यहाँ पर रख दिया। और अपनी जो कॉर्नर वाला ईंट है इसमें मैंने साउल को लगा दिया, मतलब सूत को लगा दिया। ये चौथा काम अपन को करना है, इस तरीके से लगा दिया। अब जब जो भी मतलब सूत में कैसे मिलाते हैं, जो भी अपनी ईंट अड़ी हुई है, मतलब जो सूत में अड़ी हुई है, सबसे पहले उसको हटाएंगे अपन, मतलब अपनी ओर खींचेंगे। जब भी अड़ी रहती है ना उसको अपनी ओर खींचते। अगर आप इसको डायरेक्ट ही मिला दोगे, इसी तरीके से मैंने मान लीजिए मैंने मिला दी, तो ये अपनी दीवार की होती है गोल हो जाएगी भाई, ऐसी उभरी हुई नजर आएगी, तो वो तरीका गलत होता है। इसलिए जो भी ईंट अड़ी हुई है सबसे पहले उसको हटाना है। जैसे मेरी ये ईंट अड़ी हुई थी तो मैंने इस ईंट को हटा दिया, अब उसके बाद मैं मिलाऊंगा। इस तरीके से मिलाना अपन को। एल पोर्ट जो एल शेप होता है, कॉर्नर वाली चुनाई एल शेप वाली, उसको इस तरीके से मिलाएंगे। और हमेशा सूत में इसी तरीके से अपन को मिलानी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अब मैं यहाँ से इस एल को इस तरीके से घुमा दूंगा सूत को। अब जैसे मेरी ये ईंट अड़ी हुई है, अभी फिक्स फ्री नहीं है, मैं थोड़ा सा खींच लूँगा मेरी तरफ, तो इसको बाहर निकाल दूँगा। इस तरीके से अपन को मिलानी है, इस तरीके से। तो जब भी आप चुनाई करो तो हमेशा जब साउल टिपकाओ, जब रंगत वाले ईंट से ही आपको साउल को टिप करना है और पूरी तरीके से सूत में मिलाना है। सूत में जब मिलाते हैं, जो इस सूत में ईंट अड़ी होती है सबसे पहले उसको हटाते हैं, उसी के बाद सूत को मिलाते हैं। तो इस चीज़ का चौथी टाइप है, जो इसी 4 इंच की जब दीवार बनाते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 9 इंच में भी यही तरीका होता है वैसे तो लगभग। तो भाई अपनी जो 4 इंच की दीवार थी, बाथरूम वाली दीवार थी, उसमें मैंने सबसे पहले मसाले को फैलाया, उसके बाद ईंट को रखा, उसके बाद साउल की ईंट की, उसके बाद सूत में उस दीवार को कर लिया। करने के बाद अपन को क्या करना होता है, पांचवा काम इसमें, मतलब जो ये है दराज, इसमें अपन को मसाले को भरना पड़ता है। इससे क्या होती है, ईंट पकड़ हो जाती है, मतलब ईंट की। आप चाहे तो फेंट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, इसमें तो कोई काम नहीं। इसके बाद जब भी आप चाल बनाओ, हमेशा बाथरूम वाले या कॉर्नर वाले जो भी पिलर होता है उसकी चाल हमेशा कॉर्नर से ही बनाना है। अगर आप यहाँ से बना के ले जाते हो तो अपनी चाल, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में बिगाड़नी पड़ेगी, कभी डेली दोगे कभी अद्दी दोगे, तो उससे एक परफेक्ट जो राजमिस्त्री होता है उसकी पहचान नहीं होती। वो समझते हैं फिर यार ये तो बेलदार है। जो परफेक्ट राजमिस्त्री होता है, पूरा जानकार होता है, वो हमेशा चाल यहाँ से लेके इधर जाएगा। तो जैसे अपनी ईंट के ऊपर ईंट आ जाएगी, देख सकते हो आप, इसकी ईंट के ऊपर ईंट आ जाती है, इसकी ईंट के ऊपर ईंट की आ गई, तो ये परफेक्ट राजमिस्त्री की पहचान है। और अनाड़ी रहेगा तो यहाँ पर अद्दा दे देगा, कभी डेली दे दी, कभी क्या दे दिया, तो वो चीज़ चाल बिगड़ जाती है, उनसे चाल बैठती नहीं है। तो ये चाल बनाने का बिल्कुल बेस्ट तरीका होता है, चाल हमेशा ले जाए तो कॉर्नर से इसकी ओर जलाए, इधर से भी इधर की ओर जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें 4 इंच की दीवार बनाते समय आप लोगों को। और उसके बाद क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए पुरानी दीवार है, ये ऑलरेडी दीवार बनी हुई थी मेरी एल शेप, जैसे ये वाले और ये वाली एल शेप पहले से कंप्लीट है। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, हर 4 फीट पे, मतलब सॉरी हर 4 इंच पे, मतलब कि लगभग समथिंग मान के चलो आप 1 फुट पे अपन को एक डाढ़ा निकालना है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर एक डाढ़ा निकालना होता है 1 फुट के आसपास में हर बार, और प्लास्टर को कांच के रखें। उसके बाद क्या करें, जब जैसे बाथरूम की हाइट अपनी 7 फीट होती है, तो कम से कम मान के चलो इसमें एक बार तो अपन को डीपीसी डालनी है बीच में। मैंने भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि डीपीसी कैसे डालते हैं, उससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, वो सभी चीज़ उसमें बता रखी है। लेकिन आप लोगों को कम से कम एक बार डालनी है डीपीसी। डीपीसी डालने से क्या होती है, जो पानी की जो सीलन होती है ना, एक तो पानी की सीलन ऊपर नहीं बढ़ती है, डीपीसी जहाँ रहती है तो उसके नीचे जो सीलन होती है उसके ऊपर नहीं बढ़ती है, तो अपना प्लास्टर जो खत्म सा हो जाता है ना, कभी आपने देखा होगा उसमें वो स्क्रैच वगैरह पड़ जाते हैं, पपड़ी पड़ जाती है, तो वो समस्या नहीं आती, मतलब अपना कलर पेंट वगैरह बाहर की तरफ से ख़राब नहीं होता है। सीलन नहीं बैठेगी जिसमें मतलब डीपीसी डली हुई रहेगी जिस दीवार में। दूसरा डीपीसी डालने से ये दोस्तों ये फ़ायदा हो जाता है, दीवार में एक क्रैक नहीं आता, जैसे कहीं कहीं क्रैक देखा होगा आप लोगों ने, तो वो क्रैक नहीं आता है डीपीसी डालने से। इस पर जब भी बाथरूम की चुनाई करें आप, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, मतलब 4 इंच की दीवार बनाने समय इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं आपके सभी सवालों के रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।